हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गई हूँ। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसका सेशन है 2025 से 27, कोर्स 1 की क्लास, जो कि डेली आप लोगों का शाम को 8 बजे होता है, यानी कि 8 PM पे। और कोर्स 2 का भी क्लास चल रहा है आप लोगों का इसी चैनल पर, जो कि डेली शाम में 6 बजे यानी कि 6 PM पे होती है। जी हाँ, इस क्लास में हम करते हैं कोर्स 1 की क्लास, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4, जो कि आज हमारा यूनिट नंबर 4 का लास्ट क्लास है। और कोर्स 1 का टोटल क्लास नंबर कितना है आज का हमारा, तो 25 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पे आप लोग फ्री में क्लास करके आप लोग अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर, जिसका सेशन है 2025 से 27, यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल फ्री में यही वाईटी चैनल पर आप लोगों का डेली क्लास करके आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारे यूनिट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास, यूनिट नंबर 4 का आज हमारा लास्ट यानी कि 5वां क्वेश्चन है। इसमें टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो टोटल 5 यूनिट होते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट रह जाएगा यूनिट नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। विभिन्न शिक्षण शैलियों और शिक्षण रणनीतियों के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न शिक्षण शैलियों के बारे में और शिक्षण रणनीतियों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं शिक्षण शैलियों के बारे में विभिन्न तरीकों को जानते हैं और विभिन्न तरीके से शिक्षण रणनीतियाँ क्या क्या हो सकती है। उससे पहले सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आपको जिस नोट्स से पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया है जैसे आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को जल्दी नहीं बताई जाएगी। अगर आप लोग पेड कोर्स भी लेते हैं तो वहाँ पे ऐसे नोट्स मिलना मुमकिन कम ही चांस है, क्योंकि वहाँ भी आप लोगों का इस तरह से कंटेंट नहीं बना कर दिया जा सकता है। अगर कहीं पे मिलता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आंसर लिखना होता है तो सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। जी हाँ, क्या लिखते हैं, सबसे पहले परिचय लिखते हैं, देन हम लोग परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स, और उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में कंपल्सरी रूप से निष्कर्ष को लिखते हैं। तो चलिए परिचय में देखते हैं क्या है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचार नहीं है, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि और सीखने की गति के अनुरूप उसके स्वर्णिम विकास को सुनिश्चित करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल ज्ञान संचार करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, सीखने की गति क्या है, इसके अनुरूप उसके स्वर्णिम विकास को सुनिश्चित करते हैं। स्वर्णिम विकास में शारीरिक आ जाएगा, मानसिक आ जाएगा, उसका भावनात्मक आ जाएगा, यानी कि सभी पक्षों का विकास सुनिश्चित करना होता है। प्रत्येक विद्यार्थी अलग ढंग से सीखते हैं और उनकी सीखने की प्रक्रिया में विविधता देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। हर एक व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक व्यक्ति के अंदर। हर एक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, तो उसके सीखने का ढंग भी अलग होता है। और सीखने का ढंग क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का ढंग अलग होता है। तो इन सभी प्रक्रिया में विविधता देखने को मिलती है। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण शैली यानी कि लर्निंग स्टाइल्स और शिक्षण रणनीतियाँ, टीचिंग स्ट्रैटेजी विकसित की जाती है। बच्चों के अंदर जो होता है, बच्चों के एक दूसरे बच्चे को अंतर को देखते हुए, यानी कि उनको इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते क्या किया जाता है, शिक्षण शैलियाँ और शिक्षण रणनीतियाँ तैयार की जाती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षण शैलियों को समझकर उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और परिणामकारी बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि सारे बच्चे के उनके रुचि का, उनके क्षमता का, उनके सीखने की गति का, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षण शैलियाँ और शिक्षण रणनीतियाँ बनाएं तो क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और परिणामकारी बन पाएगी। आगे देखते हैं। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने भी क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि परिभाषा। तो परिभाषा में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम शिक्षण शैली की परिभाषा देखते हैं, यानी कि लर्निंग स्टाइल की।
इसमें क्या है, शिक्षण शैलियाँ वे तरीके या ढंग है जिनके माध्यम से विद्यार्थी जानकारी को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और स्मरण करते हैं। शिक्षण शैलियों से क्या होता है, इसमें तरीके का, शिक्षण शैलियों का तरीके या ढंग है जिनके माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थी जानकारी को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और फिर याद करते हैं। डेविड कोलब के अनुसार क्या कहा है इन्होंने, इसको भी देख लेते हैं। लर्निंग स्टाइल इज द कंपोजिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक cognitive, affective and psychological factor that serve as relatively stable indicators of how learners perceive, interact with and respond to the learning environment। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं शिक्षण शैली का हमारा परिभाषा हो गया। अब हम आगे देखते हैं शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं। शिक्षण रणनीतियाँ में क्या हो जाएगा, शिक्षण रणनीतियों में वे योजनाबद्ध तकनीकें या विधियां हैं जिनके उपयोग शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने, कौशल विकसित करने और व्यवहार परिवर्तन करने के लिए करते हैं। शिक्षण रणनीतियाँ क्यों किया जाता है, शिक्षण रणनीतियों से योजनाबद्ध तरीके से यानी कि प्लानिंग बनाकर जिनका उपयोग शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने, कौशल विकसित करने और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। गैगनी के अनुसार टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ए प्लान और ए सेट ऑफ मेथड यूज्ड बाय द टीचर टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेज इन द लर्नर्स बिहेवियर। ये क्यों किया जाता है, बच्चों के व्यवहार को चेंज करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख शिक्षण शैलियाँ। अब हम प्रमुख शिक्षण शैलियों के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों में बांटा है। सबसे प्रसिद्ध है, इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, VARK मॉडल। इसमें क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा विजुअल लर्नर्स यानी कि दृश्य। तो दृश्य में क्या है, इसमें हो जाता है चित्र, चार्ट, आरेख, नक्शे व दृश्य सामग्रियों से बेहतर सीखते हैं। इनको दृश्य प्रस्तुतिकरण से जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट है श्रव्य ऑडियो लर्नर्स, ऑडियो के द्वारा सीखना, सुनकर सीखना, व्याख्यान करना, चर्चा करना, वाद विवाद करना आदि से सीखते हैं। क्या करते हैं, टीचर ऑडियो को सुनाते हैं, बच्चों को व्याख्यान करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद आदि से क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। इन्हें ध्वनि व शब्दों से अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है पठन लेखन, रीडिंग राइटिंग हो जाएगा। इसमें किताबों, नोट्स, लेखन कार्य और अभ्यास पुस्तकों से सीखते हैं। ये लिखित रूप से ज्ञान को आसानी से आत्मसात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा है हमारा गत्यात्मक स्पर्शात्मक, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अपने मसल्स को यूज करके बच्चे सीखते हैं। जिसमें हो जाएगा प्रयोगात्मक कार्य करना, प्रैक्टिकल रूप से रोल प्ले करना, प्रयोगशाला गतिविधियों से बेहतर सीखते हैं यानी कि करके सीखना। ये करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण शैलियों के अनुसार उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ। अब हम उपयुक्त प्रमुख शिक्षण शैलियों को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शिक्षण रणनीतियाँ। उससे पहले आप सभी को एक और चीज़ जानकारी दे दूं, अगर आप लोग ये नोट्स खरीदना चाहेंगे तो कैसे खरीद सकते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27 फ्री क्लास आप लोगों का डेली UIT पर चलता है। कोर्स 1 का क्लास आप लोगों का 8 PM पे और कोर्स 1 का आप लोगों का 6 PM पे। और अगर आप लोग यही नोट्स खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओनली 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि शुरू के 50 छात्रों के लिए है, जिसमें से ओनली 10 सीट बचे हुए हैं, 10 से भी कम बचे हुए हैं। तो आप लोग जल्दी कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को ओनली 49 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स 1 से कोर्स 6 तक नोट्स मिल जाएगा और साथ में आप लोगों को पैडागोजी से जो भी आपका मेथड होगा उससे VBI क्वेश्चन भी मिल जाएगा और साथ में EPC1, EPC2 और EPC3 के लिखे हुए कॉपी का PDF मिल जाएगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो एक बार आप लोग सिलेबस को मिला लीजिएगा, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, ये नोट्स ले सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ में। तो ये कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया होगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैसेज करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को अगर मन में कोई भी सवाल हो या क्लास से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप लोग वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण शैलियों के अनुसार उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ। इसमें क्या है, शिक्षण शैली अनुकूल शिक्षण रणनीतियाँ निहितार्थ।
दृश्य विजुअल यानी कि दृश्य होना चाहिए, आरेख चार्ट होना चाहिए, मानचित्र, पावर पॉइंट प्रस्तुति। शिक्षक को दृश्य सामग्रियों का आर्थिक उपयोग करना चाहिए। श्रव्य व्याख्यान, समूह चर्चा, वाद विवाद, ऑडियो क्लिप शिक्षण में कहानी, कविता, संगीत का प्रयोग प्रभावी रहेगा। पठन लेखन, नोट्स लिखवाना, असाइनमेंट बनवाना, पुस्तक आधारित अध्ययन, विद्यार्थियों को लेखन कार्य और पुस्तकालय संसाधन का उपलब्ध कराना। गत्यात्मक प्रयोग, मॉडल बनाना, शैक्षणिक भ्रमण, रोल प्ले सीखते हुए करना पद्धति को अपनाना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण रणनीतियों के लिए निहितार्थ। शिक्षण रणनीतियों के लिए हम पढ़ने वाले हैं तो पहला हो जाएगा व्यक्ति केंद्रित शिक्षण। इसमें क्या हो जाएगा, लर्नर सेंट्रेड अप्रोच। हर विद्यार्थियों की शैली को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न पद्धतियाँ अपनानी चाहिए। यहाँ पे क्या है, बच्चों को सेंटर पे रखकर हर विद्यार्थियों की शैली को ध्यान में रखकर भिन्न पद्धतियाँ अपनानी चाहिए, यानी कि अलग अलग से टीचिंग स्टाइल अपनानी चाहिए। दूसरा है मल्टी मोडल दृष्टिकोण। इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक शैली पर आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अलग अलग क्या करना है, शिक्षण शैली को अपनाना है। शिक्षक को एक साथ कई तरीकों का मिश्रण करना चाहिए। अगला देखते हैं, तीसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि आईसीटी पर आधारित शिक्षण। स्मार्ट मोड होना चाहिए, ऑनलाइन सामग्री होनी चाहिए, सिमुलेशन होना चाहिए। से इन सभी चीज़ों से विभिन्न शैलियों को संतुलित किया जा सकता है। चौथा है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होगा, अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और क्षमता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। पाँचवा है मूल्यांकन रणनीतियाँ, यानी कि इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन की रणनीतियाँ क्या हो जाएगी, केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि मौखिक प्रस्तुति, प्रोजेक्ट व व्यवहारिक कार्य भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका आकलन सिर्फ लिखित परीक्षा से नहीं बल्कि मौखिक तरीके से भी करना चाहिए। प्रोजेक्ट व व्यवहारिक कार्य भी शामिल किए जाना चाहिए। अब हमारा आ चुका है, इसका डायग्राम आ चुका है। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। तो डायग्राम में सबसे ऊपर आप लोगों को क्या लिखना है, तो शिक्षण शैली और शिक्षण रणनीतियों का संबंध लिखना है। शिक्षण शैली और शिक्षण रणनीतियों का संबंध लिखना है। फिर आप लोगों को लिखना है शिक्षण शैलियाँ। शिक्षण शैलियाँ में क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा आपका, शिक्षण शैली में आ जाएगा आपका दृश्य आ जाएगा, श्रव्य आ जाएगा, दृश्य आ जाएगा, श्रव्य आ जाएगा, पठन लेखन आ जाएगा, गत्यात्मक आ जाएगा। और शिक्षण रणनीतियों में क्या आ जाएगा, आरेख चार्ट आ जाएगा, व्याख्यान, चर्चा, नोट्स, पुस्तकें और रोल प्ले करना आ जाएगा। तो ये आप लोगों का डायग्राम है, इसे आप लोग जरूर एक बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर नोट्स लेते हैं तो उसका आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट लास्ट में जब आप लोगों को सारा नोट्स मिल जाएगा तो उसको क्या कीजिएगा, एक ही साथ जाइएगा और सारा का सारा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिर आराम से बैठकर पढ़िएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें। अब हमारा कोर्स 1 में सिर्फ यूनिट नंबर 1 लास्ट रह गया है, यूनिट नंबर 5। उसके बाद हमारा कोर्स 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोर्स 2 का भी यूनिट नंबर 1 और 2 ख़त्म हो चुका है। हम क्या करेंगे, अब कोर्स 2 का यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमारा कितना रह गया है, 3, 4, 5 रह चुका है। उसके बाद हमारा क्या होगा, कोर्स 1 और कोर्स 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लास्ट पे क्लास के लास्ट में आ चुका है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष हमारा आ चुका है। तो निष्कर्ष क्या है, एकदम कंपल्सरी रूप से आप लोगों को एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। निष्कर्ष देखते हैं, शिक्षण शैलियाँ और शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षण प्रणाली के पूरक है। शिक्षण शैली और शिक्षण रणनीतियाँ क्या है, शिक्षण प्रणाली के पूरक है। इनके बिना क्या होगा, शिक्षण अधूरा ही रहेगा। विद्यार्थियों की विविध शिक्षण शैलियों को समझे बिना प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की प्रवृत्ति को पहचाने, उसी अनुसार विविध शिक्षण रणनीतियों को चयन करे और उसके बाद क्या है, मल्टी मोडल शिक्षण अपनाएं और तकनीक का उपयोग करें। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसी प्रकार शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तभी साकार हो सकता है जब हम शिक्षण शैली और शिक्षण रणनीतियों को एक दूसरे से जोड़कर लचीला और समावेशी शिक्षण का वातावरण तैयार करें। लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल और समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी प्रकार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तभी साकार हो सकता है जब हम शिक्षण शैलियाँ और रणनीतियों को एक दूसरे से जोड़कर लचीला और समावेशी शिक्षण वातावरण तैयार करें। तो इसी के साथ हमारा क्लास खत्म हो चुका है। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास आते रहे तो आप लोगों को रिस्पॉन्स देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक देना चाहिए, लाइक करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी क्लास कंटिन्यू रह पाएगा, नहीं तो क्लास बीच में भी बंद हो सकती है। जिन लोगों ने भी नोट्स के लिए पे किया है उनका नोट्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्लास हो सकता है कि बंद हो जाए। इसलिए आप प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिए। फिर उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास और कंटेंट लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग रिस्पांस दीजिए ताकि लगे मुझे कि आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।